Hey everyone, welcome to Exam Dos, my dear students. So we are back again, and this time we have a very special guest with us, Shivam. Shivam, who has obtained All India Rank 1 in Electrical GATE 2024, and he was All India Rank 15 in GATE 2023 Electrical, All India Rank 36 GATE 2023 EC. और आज हम शिवम से मिल रहे हैं यार, पूरी टीम आज यहाँ पे बेंगलुरु में। शिवम भी बेंगलुरु में है, बल्कि शिवम को अर्ली आना पड़ा इस न्यूज के बाद कि हम सभी लोग एक जगह अवेलेबल होने वाले हैं। तो शिवम इसीलिए जल्दी आया कि साथ में हम लोग बैठ पाए, साथ में मिल पाए, कुछ मेमोरीज को याद कर पाए। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा गेट से रिलेटेड गाइड नहीं करने वाले हैं, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स होंगे, बट एट द सेम टाइम शिवम के साथ हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वेलकम शिवम। और मुझे लगता है यार कामेश सर और शंकर सर का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो देम वेरी वेल। आपने यूट्यूब पे देखा ही है और अब आप कई वीडियोस के अंदर उनको और बार देख चुके हो। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। शिवम यार, जब हमारा आज इंटरेक्शन हो रहा था तो आप ये बोले कि आप ऑलरेडी हमारी टीम के साथ एक बार जुड़ चुके हो, एक बार लर्निंग कर चुके हो। तो कुछ उन यादों के बारे में बताओ कि कैसा रहा आपका। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस मैंने सबसे पहले एनालॉग से शुरू किया था। मैंने अनअकैडमी में प्लस किया था, उसी के आसपास जो है कामेश से आने वाले थे। उनकी क्लास आई थिंक 7 तारीख या 8 तारीख को शुरू होने वाली थी, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी इन्होंने वो स्किप करी थी फर्स्ट डे वाली क्लास। और इन्होंने अपना रीजन भी बताया था कि मैं बीमार हो गया था क्लास में, इसलिए मैंने एक क्लास ली थी। तो उसके बाद मैंने एनालॉग शुरू किया, बट एनालॉग में मतलब ऐसा हो गया था कि आज मतलब कि इन्होंने एम्पलीफायर के मॉसफेट एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर मुझे पहले इतना मतलब कि मॉडल बना के करता था, बड़े बड़े तीन तीन एम्पलीफायर मतलब बीजेपी मॉसफेट लग जाते थे। मतलब वो ऐसा हो गया था कि मतलब क्वेश्चन देख के इनपुट इम्पीडेंस बता देते थे कि इनपुट इम्पीडेंस यहाँ से याद ये दिखेगा, इस टर्मिनल से ये दिखेगा, इस टर्मिनल से ये दिखेगा। मतलब इन्होंने एनालॉग को तो मतलब ऐसा बना दिया था कि अगर सपने में भी ना जब भी उठा के पूछे बीजेपी में एम्पलीफायर का सॉल्व कर दोगे, हाँ भाई कर देंगे, ऐसा हो गया था। तो शिवम, आपको कामेश सर के बारे में मेरे ख्याल से यूट्यूब से पता चला होगा, क्योंकि सर की क्लासेस यूट्यूब पे हमने शायद पहले स्टार्ट की थी ईडीसी, बाद में सर का पेड कोर्स में कोर्स आया था। तो ऐसा ही हुआ था। मतलब आप लोग बोले थे कि आप कुछ टीचर आने वाले हैं एनालॉग के और एडीसी के, तो उसके बाद मैंने कहा लगा के देखते हैं कैसे हैं, है ना। फिर मैंने कहा मैं ना हमेशा ऐसा करता था कि मैं ना लेटर किसी टीचर के ना 2-4 लेक्चर देखता हूँ कि ट्यूनिंग बैठ है जैसे उनकी, तो उनको फॉलो कर लेता हूँ पूरा ब्लाइंड, है ना, ऐसा रहा। फिर उसके बाद फिर सर ने बोला कि अभी तो एनालॉग में तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो मेरा ईडीसी आएगा। तब मेरी ऑफलाइन क्लास में तो लोग मतलब हल्ला मचा देते थे, ऐसा करता था। तो उसके बाद फिर मैंने ईडीसी भी देखा, तो सर भी, अगर आपने कभी अनअकैडमी में लेक्चर्स देखे होंगे लाइव वाले, सर ने मतलब बोलते थे कि क्विज क्विज कराते थे ना, मतलब कि लाइव वो पोल होती थी, तो सर उसमें बोलते थे देखो डबल वाला पीछे फास्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, पीछे रह गए इसी वाले। तो ये सब भी मजाक चलता तो यार, जैसा मैं जान पा रहा हूँ ना, तो कामेश सर से शिवम का काफी अच्छा एसोसिएशन रहा है। तो मैं चाहूंगा कुछ क्वेश्चन ना कामेश सर शिवम से पूछें। तो शिवम, एनालॉग तो ठीक है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब ईडीसी क्यों पढ़ना चाहे, मतलब सबसे पहले जैसे बाद में गेट ने ऐसा किया कि मतलब मर्ज कर दिए, दो दो पेपर देना अलाउ कर दिया। जैसा मुझे याद है कि जिस टाइम पे तुम पढ़े थे उस टाइम पे इनिशियली शायद मर्ज नहीं किया था, आई थिंक। तो आपने फिर ईडीसी पढ़ना कब से स्टार्ट किया और क्यों सोचा कि मुझे ईडीसी पढ़ना है? है। ईडीसी सर मेरा ऐसा था, जब मेरा ना फर्स्ट टाइम रैंक आया था 342, उससे पहले मैं ये सोचा कि मैं वीएलएसआई करूंगा, एमटेक करूंगा। तो मैंने इसी चक्कर में ना ईडीसी पढ़ लिया। मैं चल पढ़ लेते हैं, क्या पता कभी मूड बन जाए वीएलएसआई लेने का। तो इसलिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए वो भी, है ना, ईडीसी वाला। तो बस इसीलिए ईडीसी पढ़ा था, बट फिर मजा आने लग गया तो फिर मैंने सारा देख डाला। अच्छा। मतलब मॉस कैपेसिटर में तो मतलब ऐसा हो गया था, एक्युमुलेशन मोड, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड, वीक इन्वर्जन मोड, वो मतलब तो मतलब ऐसे हो गया था, अब मतलब देखो, खतरनाक पढ़ा इलेक्ट्रिकल था। का स्टूडेंट अगर ईडीसी के बारे में इतना मोड ऑपरेशन की बात कर रहा है, मॉस कैप्चर की, तो ये तो बहुत काबिले तारीफ बात है। और ये मैंने ईडीसी 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, अभी मैंने किताबें नहीं खोल के देखी, मुझे अब भी याद है मोस्ट कैपेसिटर की वो मोड होते रहे, स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, वीक इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। एक एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर मोस्ट कैपेसिटर का, सीवी प्लॉट आया था, सीवी प्लॉट करके भी अरे आया था वाह, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तक भी याद है, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती कि मतलब नो डाउट, मतलब ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उसको अभी तक ये याद है लास्ट ईयर की क्या क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। और मेरा यकीन करना कि मैंने अभी 2 साल से पढ़ के तक नहीं देखे, नोट्स खोल के तक भी नहीं देखे। तो शिवम, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी कामेश सर की सबसे मेमोरेबल याद क्या होगी, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा एक साल लर्निंग का, मतलब ऐसी कौन सी बात है ना जो कि कभी भी अगर दिमाग में आती है तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। सर का एक तो क्या है, क्लास में पूरा लाइवली मोड रखते थे। मतलब सर की एक सबसे बढ़िया था कि वो एक बार क्लास में रैप सुनाया था, मतलब बच्चे हल्ला करते थे, सर रैप सुनाओ, तो वो तो मतलब दिल लूट लिया था उसने। तो बच्चों देखो, एक चीज तो है कि यार
कामेश सर का जो फैन फॉलोइंग रहा है ना, मैंने शुरू से एक ही चीज बोली है कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल रहता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑनेस्टी, कि जिस तरह से वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि यार उसमें कुछ भी ना आर्टिफिशियल बात नहीं है। और कई बार मैं मानता हूँ कामेश सर के अगेंस्ट भी वो चीज चली जाती है कि सर एकदम ही रॉ हो जाते हैं, एकदम ही खुल के बच्चों से बात करते हैं, बट वो चीज ना बच्चे उनसे दिल से जुड़े रहते हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। बल्कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा शिवम से इंटरेक्शन हुआ है, रैंक आने के बाद सबसे पहले उसने शायद कामेश सर से ही इंटरेक्ट किया कि यार मेरा फर्स्ट रैंक आया, जबकि कामेश सर ऑनलाइन पिछले 3 साल से नहीं रहे हैं। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, मतलब शिवम को आपने पढ़ाया, शिवम को आपने ट्रेन किया, आपके टच में रहा है, आपके लिए शिवम का सबसे मेमोरेबल चीज क्या रहा है, या क्या ऐसी चीज है जो आपको शिवम के बारे में लगा कि यार ये बाकी स्टूडेंट से हटके है? देखो, सबसे स्पेशल बात तो यही दिखती है कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का होके ईसी में भी इतनी अच्छी रैंक लेकर आना, ये काबिल तारीफ बात होती है कि दो दो ब्रांच को मैनेज कर पाना। फिर वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसको एंजॉय कर रहा है वो। तो ये एक इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एंजॉय करे। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मैं इसमें एक बात देख पाता हूँ कि आज की डेट में जिन बच्चों की रैंक आती है, तो उसमें से ऑनेस्ट रह पाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। और इसने इस चीज को मेंटेन कर पाया है, ऑनेस्ट रह पाया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो, रैंक हर साल आती है, हर स्टूडेंट की आती है, लेकिन जितनी बड़ी आपकी रैंक आई है उतनी बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि आपके गाइडेंस पर बहुत सारे स्टूडेंट डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो जैसे आपने कुछ बोला आज, आज अगर आप कोई चीज झूठ बोलते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वो बुरा हो जाता है। अगर आप जेन्युइनली बोलते हैं आपने किसको फॉलो किया, किससे क्या पढ़ा है, तो वो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उनके लिए हमेशा वो अच्छा होता है। और यही मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप जेन्युइन रहिए हमेशा लाइफ में। कोई दिक्कत नहीं है, कभी डाउन आ सकता है, कभी अप आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली फाइनली अप ही आएगा। तो कामेश सर, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आज शिवम ने बताया उसको मॉस कैपेसिटर इतना याद है, तो आपके लिए एज अ टीचर कितनी प्राउड फीलिंग है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को आपने ऐसा सिखाया कि वो आज तक सब कुछ याद रखा है? देखो सर, नो डाउट जब स्टूडेंट अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है पेरेंट्स को तो लगता ही है, लेकिन मैं अपने बारे में बोलूं कि थोड़ा मेरा इमोशनल कंटेंट है, हमेशा स्टूडेंट के साथ रहा है। तो जब मुझे पता चलता है कि किसी स्टूडेंट की रैंक आई, तो मुझे मतलब अपने दिल से अच्छा लगता है कि मैंने हाँ कुछ अच्छा काम कर पाया। स्पेशली इतने टीचर्स होते हैं, लेकिन उनमें से बच्चा पढ़ा, मेरे से पढ़ा, मुझे चूज किया, ये भी एक मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। और फिर उसके बाद वो रैंक लेकर आता है, कन्वर्ट कर पाया उसको हार्ड वर्क करके, तो मतलब डेफिनेटली ये प्राउड की बात होती है बहुत ज्यादा। तो शिवम, कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले ना, जब मैं पढ़ता था, मतलब ईडीसी पढ़ने से पहले मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता था। पर जब मैंने ईडीसी पढ़ा था, मैं यकीन मानना, मेरा ईडीसी सबसे टॉप पे हो गया था, सेकंड नंबर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था, जो सर फर्मी लेवल पढ़ाते थे कि जब पी टाइप की ना, पी टाइप की टॉपिक्स बढ़ जाएंगी तो फर्मी लेवल मैनेजमेंट की तरफ मूव करेगा, एन टाइप में टॉपिक्स बढ़ जाएंगी तो फर्मी लेवल कंडक्शन की तरफ मूव करेगा। वो सब मतलब ऐसा हो गया था मेरी चीजें। फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अंकित सर का मशीन आया, बट मैं मशीन का पूरा कोर्स नहीं देखा हूँ। मैंने क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन लगाया मशीन का, पावर सिस्टम भी पूरा देखा है, उसका क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़कर क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट के लगाए, आपके एनालॉग के भी इवन लगाए। तो शिवम यार, जैसे आप बता रहे हो कि आप हमारे प्रीवियस प्लेटफॉर्म से जुड़े, आप वहां पे हमारी टीम से जुड़े, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो आपको सेट ऑफ एजुकेटर्स मिला जो कि अब वापस एक साथ आ रहा है, इसने कितना रोल प्ले किया आपकी तैयारी में? और कैसे एक एस्पिरेंट को इस सेट ऑफ एजुकेटर से या ग्रुप ऑफ एजुकेटर से बेनिफिट हो सकता है? इसमें ऐसा है कि आपको देखो टीचर सबसे बेस्ट मिल रहे हैं आपको, ये मतलब वो आप दिमाग से निकाल दो कि हमें अब भटकना पड़ेगा, ईडीसी के लिए इधर जाना पड़ेगा, एनालॉग के लिए उधर जाना पड़ेगा। वो चीज आप निकाल दो, पर आपको टीचर्स का ब्लाइंडली वो करना है, विश्वास रखना है। कंटेंट आपको सबसे ऊपर का मिलने वाला है। पर आप इन टीचर्स का योगदान हमेशा 15-20% होता है, आपकी खुद की मेहनत है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, भले ही आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर भी ला के खड़ा कर दें, तब भी आप रैंक नहीं ला पाओगे, खुद मेहनत नहीं। तो बाकी मैं चाहूंगा शंकर सर अगर कुछ शिवम से पूछना चाहें। मेरा क्वेश्चन तो ये है, जैसा लास्ट ईयर यू गॉट द रैंक, नेक्स्ट ईयर रैंक तो लाना तो आसान है। मेरा क्वेश्चन तो ये है, अगर इनिशियली शुरू करने बच्चों के लिए तुम्हारा सजेशन क्या है, बिकॉज फर्स्ट टाइम रैंक लाना तो बहुत मुश्किल है। सो इन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है, कौन सा एजुकेटर्स को फॉलो करना, कौन सा आई मीन एजुकेटर्स के इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करना, कंसिस्टेंसी वगैरह, प्लीज। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। जैसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जैसे मैं सीक्वेंस बनाता था कि कौन से सब कनेक्ट, मैं हमेशा ऐसा नहीं कि जैसे नेटवर्क पढ़ लिया, उसको मैं कनेक्ट करता था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ हो रहा है। जैसे सिग्नल है, फोरियर सीरीज का यूज उसमें होता है, तो मैं उसको कनेक्ट करता था चीजों को, मैं उसको उसी वे में पढ़ता था। ओके शिवम, मेरा क्वेश्चन तो ये है, तुमको आई थिंक 3-4 बार गेट रैंक तो मिला है, वो तो ठीक है, वेरी गुड।
बट सबसे बड़ी बात ये है, फर्स्ट टाइम गेट रैंक मिलना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनिशियली आपको कुछ नहीं पता है क्या पढ़ना, कौन से एजुकेटर को फॉलो करना, बहुत सारे चीज है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो बहुत मुश्किल बात है। सो अगर जैसा शुरू करने वाले बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट द गेट एंड इसमें क्या क्या चैलेंजेस होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, टीचर को सेलेक्ट करने के लिए, व्हाट आर योर सजेशंस? सबसे पहले तो ये है कि टीचर को कैसे सेलेक्ट करना है। आप ना सबसे पहले हर टी मतलब आपका अगर आपको लगता है कि कोई ऑनलाइन बहुत आजकल कंटेंट बहुत पड़ा है ना, आप सबसे पहले किसी भी टीचर के 2-2 3-3 लेक्चर्स देखो। आपको जिस आपको लग रहा है कि इसके साथ मेरी ट्यूनिंग सही बैठ रही है इस टीचर के साथ, आप उसको फॉलो करो ब्लाइंडली। फिर ऐसा नहीं है कि 10 लेक्चर उनके देखे फिर बार में लगा यार इसने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, तो किसी दूसरे टीचर के पास चले गए। फिर आपको ये लगेगा दूसरे ने ये छुड़वाया, फिर तीसरे के पास चले गए। तो उसमें क्या होता है कि ना सर सब किसी का सब्जेक्ट पूरा हो पाता है, तो उसमें फँस फँस के रह जाता है बच्चा फिर। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है आजकल ऑनलाइन में। तो बाकी फर्स्ट टाइम रैंक देखो, मेरा भी फर्स्ट टाइम 342 रैंक आया था। जैसे फर्स्ट टाइम देखो सबको दिक्कत होती है, धीरे धीरे कुछ लक भी साथ नहीं दिया उस दिन, पेपर में गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करें आपको पता नहीं होता कि मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ कुछ। फिर धीरे धीरे जैसे नेक्स्ट टाइम दिया, फिर 42 आया, फिर 15 आया, फिर बस वही है कि एग्जाम का डर निकल गया थोड़ा सा, तो फिर इजी भी हो गया थोड़ा सा एग्जाम रैंक लाना। फिर कंसिस्टेंसी के लिए क्या? कंसिस्टेंसी के लिए ये था कि जैसे कॉलेज में भी मैंने की तैयारी शुरू करी थी, कॉलेज में जैसे 342 आया था, तो उसमें ये था कि अगर मैं किसी घूमने भी जा रहा हूँ तो मैं उसमें पढ़ाई को ब्रेक नहीं करता था। भले ही 1 घंटे की किताब खोलूं बट पढ़ता जरूर था 1 घंटे भी। तो मतलब ये था उसमें मेरा। और क्या क्या सीरीज फॉलो किया क्वेश्चंस वगैरह हाँ, पे? क्वेश्चंस के लिए एक तो सर मैंने जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैंने अंकित सर के अनअकैडमी के जुड़ने के बाद सारे अनअकैडमी सर के क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के लगाए हैं। उसके अलावा मैंने मशीन्स के लिए पीएस बिमरा की पूरी बुक को मिनिमम 2 टाइम सॉल्व किया है। उसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएस बिमरा सॉल्व करी है, और नेड मोहन के जो बक बूस्ट कन्वर्टर वाले में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ हमेशा रिवीजन करने के लिए। उसमें मेरा सारा कवर हो जाता है, कंटिन्यूस मोड, डिसकंटिन्यूस मोड, उसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे से सेट करी हुई हैं उन्होंने, तो वो लगाई है मैंने। उसके अलावा मैंने बस वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसमें तीनों ब्रांचेस के क्वेश्चंस लगाए। तो शिवम, जैसे आप पूरी टीम के साथ जुड़े थे, शंकर सर के बारे में कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी रही हो, या फर्स्ट आपका शंकर सर के साथ कैसा कनेक्शन रहा था? शंकर सर के साथ मैंने मतलब ज्यादा तो नहीं सर के लेक्चर्स देखे हैं, मतलब मैंने डिजिटल का सर का एक कंसेप्चुअल कोर्स आया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाए थे उन्होंने 2021, है ना, 2021 में 20 लेक्चर्स उसमें उसमें से मैंने कुछ कुछ जो टॉपिक मुझे वीक लगते थे, जैसे सीक्वेंशियल सर्किट्स के क्वेश्चन कम मिल होते हैं थोड़े से, तो मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। मेन बेसिकली मैंने कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल को ही फॉलो किया था, क्वेश्चन लगाए थे बेसिकली। तो कोई ऐसी बात यार जो आपको शंकर सर के बारे में ऐसा है कि हमेशा याद रहेगी, या कुछ ऐसा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी टीचिंग के बारे में? हाँ, सर ने एक बार डिजिटल में नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर में ना नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया था। वो मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था। जैसे हम जैसे 10 के बाद जैसे लगा, जैसे बाइनरी उन्होंने जैसे डेसिमल नंबर के साथ कनेक्ट करी थी वो चीज, तो वो मुझे एक नया कंसेप्ट मिला था, सबसे पहले वो चीज देखने को मिली थी। मतलब सर का मैं ये बोलूंगा कि डिजिटल मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। तो यार शंकर सर से जो आपको डिजिटल में ट्रिक्स सीखने मिलती हैं, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, शंकर सर दो नेटवर्क और डिजिटल दोनों के टीचर हैं, बट अगर उनको एक के लिए माना जाए ना कि ही इज द बेस्ट फैकल्टी इन द कंट्री, तो दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर श्योर। इसके बाद शिवम यार ये बताओ कि जब तैयारी कर रहे थे, जैसा शंकर सर ने पूछा, पहली बार तैयारी कर रहे थे, तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस जो लगे कि क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए तैयारी करने में एज द फर्स्ट टाइम गेट एस्पिरेंट? चैलेंज सर बेसिकली यही होता था कि थोड़ा सा एक तो मोटिवेट रखना है अपने आप को कि कैसे मतलब कि डेली पढ़ना है, वही चीज रिपीट कर रहे हैं, ऐसे कि रिवीजन करना है। तो क्योंकि सबसे सबसे टफ टास्क होता है रिवीजन करना, क्योंकि जब आप लेक्चर पढ़ लेते हो उसके बाद लगता है यार आता है, मुझे आता है, बट रिवीजन नहीं करते हो। कि जब रिवीजन जब रिवाइज करने बैठते हो तो लगता है यार ये आता है, फिर जब टेस्ट सीरीज लिखने लिखने बैठते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है, ये चीज में सबसे बड़ी चैलेंज आती थी। और जब डीमोटिवेट फील करता था, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं हमेशा कोटा फैक्ट्री देखता हूँ, और कोटा फैक्ट्री में जो जीतू भैया हैं वो एक आमेर सर की याद दिला देते हैं। ये भी बात है। आज तो कामेश सर के लिए भाई भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली शिवम हैज बीन अ ह्यूज और फैन कह लो या ये कह लो, कामेश सर हैज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर शिवम, और इसीलिए आज हमने सोचा क्यों ना शिवम को अपने साथ जोड़ा जाए जब फेस टू फेस मिल सकते हैं। और यार मैं ये कहूंगा कि शिवम की जर्नी हैज बीन वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि AIR 1 लाने की जर्नी ऐसी है कि एक बार में या दो बार में नहीं आई है। डेफिनेटली ही हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, और कई साल एफर्ट करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आई होप कि आप सभी लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे, उससे सीखेंगे। और देखो, आप लोग ये भी जानते हो कि क्योंकि अब हमारी टीम एग्जाम दोस्त ग्रो कर रही है, आपके पास इतने गजब लेवल के एजुकेटर्स आ रहे हैं, तो यार इसी खुशी में आप लोगों के लिए हम लोग ऑफर भी रन कर रहे हैं दैट यू कैन गेट 30% ऑफ
ऑन ऑल आवर कोर्सेज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और जैसा आप जानते हो ये एग्जाम दोस्त टीम का सिर्फ एक पार्ट है, बाकी की टीम भी है, देयर इज अदर एजुकेटर्स एज वेल। चाहे मैं एसएससी जेई में बात करूं, चाहे मैं ईसी में ईएमएफटी और कम्युनिकेशन के लिए हमारे क्या बोलेंगे सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में बात करूं, तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको कोई भी क्वेरी रहती है आप व्हाट्सएप कीजिए 7089047561 पे। और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप शिवम से, कामेश सर से, शंकर सर से, मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू शिवम फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।